हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा ब्लॉग है मंडे का। तो मंडे के दिन देखिए सुबह सुबह स्टार्टिंग कर दिए थे। सुबह से उठते ही तैयारी शुरू हो गई थी और यहाँ पे सबसे पहले हमने रवा भून के रख लिया है और फिर खोया को भी भून लेंगे, क्योंकि ये खोया थोड़ा सा कच्चा रहता है। ज़्यादा दिन तक गुजिया रखने से फिर स्मेल आने लगती है, इसलिए पहले इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे, जिससे कि गुजिया ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होंगी और अच्छे से पक जाएगा, खोया भी कच्चा नहीं रहेगा। और यहाँ पे रवा भी भुन गया था। ये देखिए चीनी भी पीस के रख लिया है। और यहाँ इधर आरती पीस रही थी मूंग की दाल के समोसे बनेंगे, इसलिए इसमें और भी कुछ मिक्स करेंगे। आगे आपको बताते हैं हम क्या क्या इसमें मिक्स करके फिर बनाएंगे। और यहाँ पे खुशी का हो रहा था नाश्ता, क्योंकि सुबह उठ के सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे कि फटाफट ये काम निपटाएं, उसके बाद में फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। और तीनों लोग अलग अलग काम पकड़ लिए थे तो जल्दी हो गया था वैसे। और हम नहाने के बाद तुरंत किचन में आ गए थे। सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था, फिर पूजा पाठ करने के बाद में फिर ये लोग अपना अपना काम स्टार्ट करिए। देखिए इतना अच्छा सा ये रेड होने लगा है और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन भून लेंगे अच्छे से। अब ये बहुत ही अच्छा खोया पक के तैयार हुआ है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा दिन तक रखने से। और उसके बाद में देखिए हमारे समोसा भी बनने लगे थे। हम मिलते हैं आपसे 2 घंटे बाद, क्योंकि जब हम ये सब तैयारी करने के बाद में फिर चाय नाश्ता हम सब लोगों ने किया और उसके बाद में ही बनाना स्टार्ट किए थे, क्योंकि ये टाइम हो रहा था सुबह 9 बजे से ये सारा सब तैयार करके रख लिए थे। उसके बाद में ये इस समय टाइम हो रहा होगा 11 बजे, लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा होगा। तो सारे समोसे पहले भर लिए थे, उसके बाद में फिर तल के रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आटा बच गया था, तो उसको हमने कहा सेमी काट दो, तो सेमी भी बन जाएंगे, क्योंकि नमक और अजवाइन वगैरह पड़ा ही है इसमें, तो इसमें भी फटाफट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में और यहाँ पे देखिए हम मिक्स करने लगे थे। ये मिसल नमकीन बनाने की तैयारी हुई थी और ये थोड़ा थोड़ा करके तलते भी रहे थे साथ में, और आगे भाई काम होता रहा था। तो ये सारा तल के साइड में रख लिया था, क्योंकि इसमें तेल जो होता है वो नीचे रह जाता है। तो इसमें अच्छे से पेपर लगा के, कागज़ लगा के इसका तेल सारा निचुड़ गया था। और उसके बाद में सारा सामान हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मूँगफली का दाना और नारियल कल ही भून के रख लिया था, और ये मखाने भी भुने हुए रखे थे, और पोहा को आज भून के रखा था, क्योंकि पोहा नरम हो जाता है, इसलिए आज भुना था। और इसमें सारा कुछ मिक्स कर देंगे तब, और इसको मिक्स करने के बाद में फिर गुजिया की तैयारी करेंगे। तब तक ये लोग भी अपना अपना काम निपटा लेंगे। उसके बाद में फिर गुजिया की तैयारी करेंगे, क्योंकि दोपहर का 2-2:30 बज रहा था लगभग, और देर हो रही थी पहले ही, क्योंकि बहुत गुजिया बनाने में वैसे भी बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए पहले ये सारा काम निपटा के और सारा समेट के उसके बाद में गुजिया की तैयारी करेंगे। सारा कुछ तैयारी करके रख ही लिया है, खाली बस मिक्स करके बस तलना रह गया है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट होता है, तब तक ये सारा काम निपटा लेते हैं। इसको अच्छे से भून के देखिए इसमें कितना सारा तेल निकला हुआ है, सारे पेपर भीग गए हैं। और इसमें सारा सामान डाला था तो ये टब छोटा पड़ रहा था, तो इसको अलग अलग कर देंगे 2 जगह। तो इसमें अच्छे से नमक मिर्च वगैरह सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स करके इसको भर के रख देंगे एक साइड में। उसके बाद में फिर तैयारी करेंगे। तब तक हमारी खुशी भी सो जाएगी, और खुशी सो जाएगी तो गुजिया बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि वो आगे पीछे लगी रहती है। तो ये सारा सामान हम भर के रख लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने कैसे तैयारी करी है बताइएगा। और हम तो 3 लोग हैं, 3 लोग भी कम पड़ जाते हैं काम करने में। एक एक काम सब लोग ले लेते हैं, फिर भी बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि जितने लोग उतना ही काम होता है। और त्यौहार के टाइम पे काम बहुत हो जाते हैं, कितने सारे काम एक एक करके निपटाने में भी इतना टाइम लग जाता है, और पूरा दिन करते ही करते निकल जाता है। तो यहाँ पे 2-2:30 बजे तक ये सब समोसा निपट पाया था। और उसके बाद में ये नमकीन सारा मिक्स करके रख दिया था। और उसके बाद में अब स्टार्ट करेंगे हम गुजिया की तैयारी करना, क्योंकि ये भी बहुत ही टाइम लगता है इसमें भी। और इसके लिए हमने बुलाया था मम्मी को, उनसे कह रहे थे कि मिलाने वाला काम आप कर दो, ये मिक्स कर दो अच्छे से, हम सारा सामान देते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई था नहीं। और हम अगर मिक्स करने लगते तो फिर डालने में भी दिक्कत होती, चीनी वगैरह जो भी डालना होता। इसलिए मम्मी से कहा था आप मिक्स कर दो, और हम डाल देंगे सारा सामान। तब तक ये मिक्स करके साइड में रख देंगे। और उसके बाद में फिर आती हैं अभी ये लोग, तो फिर आटा वगैरह लगाएंगी, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मम्मी को देते जा रहे थे सारा सामान, और यहाँ पे मिक्स कर दिया था। तो सबसे पहले अभी भोग लगाने के लिए बनेगा, तो ये सिंपल ही रखेंगे। और इसमें जो साफ़ सुथरा रहता है वही सामान डालते हैं, और सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाद में डालेंगे, क्योंकि वो रखा हुआ है और उसमें से खाना वाना भी हो जाता है, कभी कभार बच्चे भी खा लेते हैं, तो इसलिए उसको बाद में डालेंगे। अभी इसमें सिर्फ गरी को छील के डाल दिया था, और इलायची कूट के डाल दी थी इसमें। यही सब अभी डाला है। उसके बाद में फिर इसमें डालेंगे बादाम और
कद्दू के बीज हैं वो भी डाल देंगे इसमें, वो भी अच्छा लगता है उसका भी टेस्ट। और देखिए यहाँ पे मिक्स होकर तैयार हो गया था खोया और चीनी और सूजी सारा मिक्स कर दिया था इसमें। मम्मी से हंस भी रहे थे क्योंकि कह रहे थे आपको काम करते हुए सब लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि देखिए अपनी सास से काम करवाती हैं, लेकिन कुछ काम तो आप ही के करने वाले होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप भी कर लो, ये तो लगे कि हाँ होली में मम्मी ने भी काम किया था। तो वही इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है क्योंकि मैदा वगैरह जो है वो बेलने में दिक्कत होती है इनको, क्योंकि हाथ में इंजेक्शन वगैरह लगे थे तो हाथ से ज़्यादा जोर से नहीं बेल पाएंगी, तो इसलिए इनसे कोई भी काम करने का मन करता है इनका, लेकिन क्या करें अब बीमारी करके सब हाथ पैर कमज़ोर हो गए, नसें वगैरह सब चढ़ जाती हैं, इसलिए अब ये काम नहीं कर पाती हैं। वैसे तो पहले बेलने वगैरह का काम था, जब हम अकेले थे तब तो मम्मी ही कराती थी। अब हम 3 लोग हो गए हैं तभी और मना कर देते हैं कि आप मत करो, जब दिक्कत होती है तो क्यों करोगी। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे गुजिया का आटा भी लग गया था, तब तक आरती आ गए थे, तो हमने कहा पहले तुम आटा लगा दो और बेल के पूड़ी रखो गुजिया के लिए, उसके बाद में फटाफट स्टार्ट कर दो, क्योंकि खुशी भी सो गई है और नहीं तो फिर वो जग जाएगी तो फिर परेशान करेगी, बीच में कहेगी ये करेंगे वो करेंगे। तब भी बनाते बनाते लास्ट तक वो उठ ही गई थी, क्योंकि टाइम तो लगता ही है इसमें, और 1-2 घंटा उसकी नींद पूरी हो गई थी। उसके बाद में लास्ट तक ये उठ गई थी। देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ बन गई थी। उसके बाद में हम हल्की पतली ही पूड़ियाँ बनाते हैं, ज़्यादा मोटी नहीं बनाते हैं। मोटी पूड़ी में ज़्यादा टाइट हो जाती है गुजिया, तो इसलिए मोटी नहीं बनाते हैं, पतली पूड़ी में सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे बना के फटाफट भरते जा रहे थे। और ये गुजिया को बना के सबसे पहले लगाएंगे भोग, क्योंकि कल पड़ेगा ग्रहण में फिर सुबह सूदक लग जाएगा और ये भगवान जी पट बंद हो जाएंगे, तो फिर भोग नहीं लगेगा, तो इसलिए आज ही भोग लगा देंगे। और फिर परसों तक तो फिर अच्छा नहीं लगता है, ये बना के रखो फिर खोया वगैरह रखो, तो फिर आज ही भोग लगा देंगे गुजिया का। तो देखिए यहाँ पे फटाफट बना के रखते जा रहे थे, सबसे पहले भगवान जी के लिए, उसके बाद में निकाल दिया था भगवान जी का। फिर यहाँ पे ये देखिए कद्दू के बीज हैं जो इनको हल्का सा भून लिया है, और ये भूनने के बाद में फोड़ के काट के थोड़ा इसमें डाल देंगे, और ये बादाम थोड़े से डाल देंगे। और इसमें किशमिश मना कर देती है मम्मी, क्योंकि खट्टा होने लगता है तो कहती हैं इसका स्वाद चेंज हो जाता है, तलने के बाद में इसमें खटास आ जाती है, इसलिए किशमिश नहीं डालते हैं। इसमें नारियल कद्दूकस करके डाल दिया था, और ये बादाम डाल दिए थे, और कद्दू के बीज डाल दिए थे, और बस इतना सा ही डाला था। और अच्छे से ज़्यादा ये ड्राई फ्रूट डालने से फिर फूटने का भी डर रहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ बस इतना ही डाला था और कुछ नहीं डाला। और यहाँ पे फटाफट मिक्स करके और बना के रख देंगे, क्योंकि शाम बनाते भी 4 बजे स्टार्ट किया था, बनते 7-8 बज गया था शाम को। और उसके बाद में यहाँ पे तलने भी लगी थी, फटाफट गुजिया निकाल के फिर भगवान का भोग लगा। शाम का पूजा का टाइम हो गया था तो पहले भोग लगा दें। बच्चे भी देख रहे थे तो बस जल्दी से बनाओ, अब हम खा लें, तो फिर इसको बना के तल के फिर भोग लगा के फिर बच्चों को पहले दे दिया था, उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। आप किस को गुजिया अच्छी लगती हैं ये ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ तो हम सबको गुजिया अच्छी लगती है, गरम खाने से और भी अच्छा टेस्ट आता है। और शाम का टाइम हो गया था, एक तरफ गुजिया बन रही थी और दूसरी तरफ खाना भी बनने लगा था, खाना भी बन रहा था, खाना की भी तैयारी हो रही थी, और फटाफट दोनों काम एक साथ में हो रहे थे। एक साइड में गुजिया भी तलती और खाना भी बन रहा था। ये देखिए खुशी हमारी उठ गई थी, और खुशी उठ गई थी तब फिर क्या है, हम भी बनाएंगे गुजिया, हम ऐसे बनाएंगे मम्मा, हमको भी तो, लेकिन थोड़ी बची थी तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा खेल में भी बन जाती है, क्योंकि बनाते जी भी उग जाता है। गुजिया बनाने में बहुत टाइम लगता है और मन उब जाता है बैठे एक जितना काट के बनाओ उतना ही काट के निकाल दो। तो देखिए यहाँ पे खुशी कितना खुश हो रही थी, कहती थी मम्मा हम भी बनाएंगे, ये कैसे बनती है। और इस तरीके से पहले ये भी कह रहे थे हम खोया इसमें रखेंगे, तो लेकिन नहीं, हम इसको रख के ऐसे दबा के दे रहे थे, और साथ में ये भी बना रहे थे। बच्चे तो साथ में ही लगे रहते हैं पूरा टाइम, ये आगे पीछे ही रहती है और किसी को भी नहीं देखती है, तो फिर तुरंत पूछती है बड़ी मम्मा कहाँ है, वो वाली मम्मा कहाँ है। देखिए इस तरीके से, और कितना खुश हो रही थी जब हम निकाल के दे रहे थे कि अरे देखो खुशी ने बनाया है, तो कितना अच्छा लग रहा था इसको, बहुत ही खुश हो रही थी। और सो के उठी थी तो इसलिए, और हम कह रहे थे रोए ना, और नहीं तो नहीं देते तो चिड़चिड़ा जाते हैं बच्चे, तो फिर रोने लगते हैं। वैसे भी सो गई थी इतनी देर, तो इसको बड़ा अचंभव हो रहा था कि क्या बन रहा है यहाँ पे। नई चीज़ें बच्चे जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको।
तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा छोटा सा ब्लॉग। ये है मंडे का, और मंडे के दिन पूरा दिन हम लोगों का यही समोसा और ये नमकीन और गुजिया बनाने में निकल गया। सुबह से शाम हो गई और शाम को बस खाना खा के अब यही मन कर रहा है कि रेस्ट करने का मन कर रहा है, बस सोने को मिल जाए, क्योंकि शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बज गया था बनाते बनाते। बहुत ही जी उब गया था। होली दिवाली का टाइम आता है, त्यौहार आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे काम लेके आते हैं। काम करते करते इच्छा भर जाती है, त्यौहार एंजॉय करते करते तो बहुत ही थकान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे कितनी खुश हो रही थी, बहुत हंस रही थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब रात में होलिका दहन होगा, तो होलिका दहन के लिए देखिए ये सब व्यवस्था करके रखी हुई है। बल्ले यहाँ पे रखे हैं और अक्षत और गुलाल, और ये यहाँ पे जो की बाली सारा कुछ रखा है होलिका में डालने के लिए। तो होलिका दहन की तैयारी है।